फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड लर्नर्स में स्वागत है। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। पिछली वीडियो में हमने कार्य के बारे में पढ़ा था कि कार्य क्या होता है, उसका फॉर्मूला और उसका मात्रक। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की अक्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के कई रूप होते हैं। ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे क्या होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, इसी प्रकार जो है प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा आदि बहुत रूप होते हैं रासायनिक ऊर्जा के। तो हमारे इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट ऊर्जा है वो है हमारी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। क्या है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लिया एक समतल ये है और दूसरा ये है, ये तिरछा है, थोड़ा सा एंगल पे है। यहाँ पे दो ब्लॉक रखे हैं, दो ऑब्जेक्ट रखे हैं। एक ऑब्जेक्ट ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक वस्तु रख दी हमने पॉइंट बी पे, ठीक है। और ये क्या हुई? यहाँ से इसने जो है थोड़ा सा हम जो है तिरछे समतल पर रखे हैं, ये इसकी ओर क्या है? गति करता आता है। और जैसे ये इससे टकराया तो ये वाली वस्तु कहाँ आ जाती है? मान लिया यहाँ आ जाती है। तो इस वस्तु में क्या गति हुई? तो इसकी गति के कारण जो भी एनर्जी हुई उसे क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। और जो वह एनर्जी इससे टकराई तो उसमें उसकी एनर्जी का थोड़ा बहुत लॉस हुआ, ठीक है। तो गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है उसे बोलेंगे गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को के से प्रदर्शित करते हैं। गतिज ऊर्जा को कहीं से प्रदर्शित करेंगे? के से। अब आता है गतिज ऊर्जा की समीकरण, यानी कि गतिज ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला है उसका। हमने मान लिया, माना कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग 0 है। माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0। उस वस्तु पर क्या करेगा? एक बल लगाएगा। और बल लगाने के बाद t समय बाद उसका वेग हो गया अंतिम वेग v। t समय बाद जब प्रारंभिक वेग उसका 0 था तो उस पर बल लगाया गया, और बल लगाने के बाद t समय बाद उसका वेग हो गया v। तो गति की तृतीय समीकरण से v² बराबर u² प्लस के 2as। v² बराबर u की वैल्यू क्या है? 0 है, प्लस 2as। तो v² बराबर आ गया हमारा 2as। जब बल लगाएगा उसमें तो त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो F बराबर क्या होता है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, F बराबर m के। तो A बराबर हो जाएगा F/m। तो A की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो v² बराबर 2a की वैल्यू क्या है? F/m इंटू s। तो v² बराबर 2f इंटू s। कल पढ़ा था हमने, f इंटू s क्या होता है? कार्य, बल गुणा विस्थापन बटे m। तो mv², इस दो को बटे में लिए बराबर कहीं के कार्य के। अब ये होता है कि जो कार्य होता है वो कहीं में चेंज होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। तो ये कार्य कहीं में चेंज हो जाएगा, ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। और ऊर्जा कौन सी? गतिज ऊर्जा। तो k बराबर 1/2 mv²। ये हो गया हमारा गतिज ऊर्जा का समीकरण, जहाँ k गतिज ऊर्जा है, m पिंड का द्रव्यमान है और v है t समय बाद पिंड का वेग। अब आती है हमारी
और इसका जो मात्रक होगा गतिज ऊर्जा का, जितनी भी ऊर्जाएं हैं सबका मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर, ठीक है, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस फॉर्मूले से W बराबर F इंटू एस, एफ का मात्रक न्यूटन और एस का मात्रक मीटर। या फिर बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर की फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आती है हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या आगे हमारी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा पहले वाला एग्जाम्पल है, ये पॉइंट ए ये बी, यहाँ पे कोई पिंड रखा है, एक पिंड यहाँ पे रखा है, इसे थोड़ा सा बल लगाया गया तो क्या है, इसमें गति हुई जिससे ये पिंड आगे की तरफ को खिसक गया जब ये इससे टकराएगा। तो यहाँ इस पॉइंट बी पर, पॉइंट ए पर तो इस पिंड की क्या थी, गतिज ऊर्जा थी। पॉइंट बी पर क्या होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ये क्या है, स्थिर है यहाँ पे, तो उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। अब स्थिति जो ये पिंड है उसकी ऊंचाई तल से मान लिया हमने h है। अब ये पिंड जब नीचे को आएगा तो एक बल तो वह जो इधर से लगाया गया, ये दूसरा बल क्या होगा इस पर, गुरुत्वीय बल। क्या होगा, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या होता है, F बराबर mg। तो U बराबर हो जाएगा, या W बराबर क्या होता है, F इंटू एस के, तो W का इमेज चेंज हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में, और F बराबर हो जाएगा mg। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है, ma, लेकिन ये तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर है तो A की जगह क्या आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, और S की जगह क्या आ जाएगी, हाइट। तो अगर किसी ऊंचाई पर हमें स्थितिज ऊर्जा फाइंड करनी है तो फॉर्मूला होगा mgh। पिंड की पृथ्वी तल से जितनी अधिक ऊंचाई होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। मान लिया जैसे ही यहाँ से पिंड ने गति करनी शुरू करी, यहाँ से पिंड ने गति शुरू करी तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो सबसे अधिक होगी और यहाँ स्थितिज ऊर्जा सबसे कम, क्योंकि पृथ्वी तल से यहाँ ऊंचाई क्या है, अधिक है। यहाँ इससे कम हुई, यहाँ इससे कम हुई, यहाँ इससे कम, यहाँ इससे कम, यहाँ इससे कम, और यहाँ बिल्कुल कम। यहाँ h की वैल्यू क्या होगी, 0, तो हमारी स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, 0। अब आती है हमारी सामर्थ्य, शक्ति, पावर। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की जो दर होती है, किसी कर्ता द्वारा यानी कोई व्यक्ति जो कार्य करता है, ठीक है, उसे कर्ता बोलते हैं। तो किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, दर का मतलब है समय, कि 1 घंटे में कितना कार्य करता है या 1 सेकंड में कितना कार्य करता है, को बोलते हैं सामर्थ्य। और सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं P से। कैसे करते हैं, P से। तो P बराबर W अपॉन T। मात्रक क्या होगा इसका, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, या फिर न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि कार्य का मात्रक ये भी तो होता है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। अब किलोग्राम में लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब 1 सेकंड और आ गया तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्यूब, ठीक है। और एक मात्रक और है वाट, क्या है, वाट। और जो बड़ा मात्रक होगा वो होगा किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति भी होता है। ये सब क्या है, शक्ति के मात्रक है।
अशुद्ध शक्ति को क्या भी लिख देते हैं, HP, हॉर्स पावर। और 1 HP यानी कि एक अशुद्ध शक्ति में 746 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में वाट होंगे 1000 और 1 मेगावाट में होंगे 10⁶ मेगावाट। तो ये क्या है हमारी, एक अशुद्ध शक्ति में कितने वाट हो गए, 746। ठीक है, तो जो आज की हमारी वीडियो है वो यही समाप्त होती है। बच्चों आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।